अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, 4TV खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना में हेल्थ टूरिज्म हब कायम करने हुकूमत का गौर। 1000 एकड़ अराजी की फराहमी। चंद्रबाबू नायडू की तरह 18 घंटे काम करने वजीर आला रेवंत रेड्डी का अज़्म। वजीर आला रेवंत रेड्डी झूठा शख्स। कांग्रेस और बीजेपी तेलंगाना के हुकूक और वसाइल को लूटने के शराकतदार, केटीआर का इल्जाम। नीट इम्तिहान में मुबैना बेकायदियों के खिलाफ मुख्तलिफ तलबा तंजीमों का मरकजी वजीर किशन रेड्डी की क़यामगाह के पास धरना। सुप्रीम कोर्ट के जज के जरिए तहकीकात का मुतालिबा। शहर में एक और कत्ल। हैदराबाद कत्लगाह बन चुका है। नाजायज ताल्लुकात का भयानक अंजाम। नवाब साहब कुंटे में अफसोसनाक वाकया। और मेचल में ज्वेलरी शॉप में सरखे की कोशिश और दुकान मालिक पर हमले के मुलजिमीन गिरफ्तार। साइबराबाद पुलिस की कार्रवाई। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमारन हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत ले। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टॉम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। और पेश खबरें तफसील से। बसवा तारक रमा इंडो अमेरिकन कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के 24वीं सालगिरह के प्रोग्राम में वजीर आला रेवंत रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि यह देखकर खुशी हुई है कि NTR की सोच पर कायम किया गया यह हॉस्पिटल 24 सालों से करोड़ों लोगों की खिदमत कर रहा है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि हमारी हुकूमत हॉस्पिटल के हवाले से हर किस्म के ताउन के लिए तैयार है। वजीर आला ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना में हेल्थ टूरिज्म हब कायम करने के बारे में सोच रही है। हर किस्म की तिब्बी खिदमात फराहम करने के लिए एक हेल्थ टूरिज्म हब है। बसवा तारक रमा हॉस्पिटल को यकीनी तौर पर इसमें जगह मिलेगी। वज़ीर आला ने कहा कि 1000 एकड़ में हेल्थ टूरिज्म हब कायम करना चाहते हैं। यह हेल्थ हब ऐसा होगा कि दुनिया के किसी भी मुल्क से कोई भी हैदराबाद आएगा तो हम हर तरह की तिब्बी खिदमात फराहम करेंगे। रेवंत रेड्डी ने कहा कि NTR ने सियासत और फलाह बहबूद की विरासत छोड़ी है। NTR की तीसरी नस्ल भी इसे मजीद आगे ले जाने की ख्वाहिश रखती है।
वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना की तरक्की के लिए उनको 18 घंटे काम करना होगा। वो समझते थे कि 12 घंटे काम करना काफी होगा, लेकिन पड़ोसी रियासत के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू जो 18 घंटे काम करते हैं, उनसे मुकाबला करने का मौका मिला है। वजीर आला ने कहा कि 12 घंटे काफी नहीं होंगे, लिहाजा वो भी 18 घंटे काम करेंगे। మనలో ఉన్న ఆట నైపుణ్యం వెలికి రావాలి, ప్రజల గుర్తింపు జరగాలంటే నైపుణ్యం కలిగిన ఆటగాడితో పోటీ పడాలి అని పెద్దలు చెప్తా ఉంటారు. ఈరోజు పక్క రాష్ట్రంలో నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యత చేపట్టిన తర్వాత అభివృద్ధిలో, సంక్షేమంలో వారితో పోటీ పడి ఈ రాష్ట్రాన్ని ముందుకు నడిపించే అవకాశం నాకు వచ్చింది. గతంలో 12 గంటలు పనిచేస్తే సరిపోతుంది, అంతకు మించి అవసరం లేదు అనుకునేవాడిని. కానీ ఇప్పుడు వారు 18 గంటలు పనిచేస్తే నేను 12 గంటలతో సరిపెడితే కుదరదు. కాబట్టి మా అధికారులకు, మా సహచరులకు మనం కూడా 18 గంటలు పని చేయాల్సిందే. बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटीआर ने वजीर आला रेवंत रेड्डी को झूठा शख्स करार दिया है। उन्होंने एक प्रेस नोट जारी करते हुए कहा कि जोसेफ गोबल्स भी रेवंत रेड्डी के झूठ पर शर्मिंदा होंगे। केटीआर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जिसने तेलंगाना को 60 साल तक दबाया और हजारों नौजवानों का बेदर्दी से कत्ल किया, कांग्रेस और बीजेपी मिलकर तेलंगाना के हुकूक और वसाइल को लूटने में शराकतदार बन चुके हैं। रेवंत रेड्डी की रियासती मफादात के तहफ्फुज़ में नाकामियों का मुशाहिदा तेलंगाना कर रहा है। रेवंत रेड्डी ने पहले ही आबी वसाइल को गिरवी रखा हुआ है, अब सिंगरनी को खानगियाने के लिए बीजेपी के साथ ताउन कर रहे हैं। बीआरएस पार्टी के दौरे हुकूमत में बीजेपी के जरिए मख्तस कोल ब्लॉक्स में कानकुनी रोक दी गई थी। केटीआर ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी तेलंगाना की कोयले कानों की नीलामी के लिए मुत्तहिद हो चुके हैं। रेवंत रेड्डी के जरिए मुतज़क्किरा कंपनियों ने कांग्रेस शिवसेना हुकूमत के तहत महाराष्ट्र में कानों को भी हासिल किया है। केटीआर ने कहा कि कोयले के कानों के हराज में शामिल होने पर नायब वजीर आला भट्टी कुमार और मरकजी वजीर किशन रेड्डी को तेलंगाना तारीख कभी माफ नहीं करेगी। तेलंगाना रियासत को दो कौमी जमातों ने जो धोखा दिया है, इसका जवाब वक्त आने पर अवाम देगी और सबक सिखाएगी। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के रुकन असेंबली डी श्रीहरि ने कहा कि कांग्रेस जो वादा करती है उसको पूरा करती है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि फिर एक बार साबित हो गया कि कांग्रेस किसान पार्टी है। 10 साल में बीआरएस हुकूमत ने कर्ज माफ नहीं किया, लेकिन कांग्रेस ने 31,000 करोड़ रुपए के कर्ज माफ किए हैं। वजीर आला ने वादा किया था 15 अगस्त तक किसानों के कर्ज माफ करेंगे, वो वादे को पूरा किया। बीआरएस कायदीन अपना मुहासिबा कर लें। उन्होंने कहा कि हरीश राव असेंबली की रुकनीत से गैर मशरूत इस्तीफा दे दें। बीआरएस पार्टी के साबिक वजीर एस निरंजन रेड्डी ने कहा कि किसानों का गला काटने का काम कांग्रेस हुकूमत कर रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इंतखाबात से कबल भरोसा दिलाकर धोखा दिया है। अब तक रैतु बंधु की रकम मिल जानी चाहिए थी। रैतु भरोसे पर हुकूमत फैसला लेने तक तुखम बोने का अमल मुकम्मल हो जाएगा। केसीआर हुकूमत में 68 लाख किसानों को रैतु बंधु की रकम दी गई थी, इसका मुकम्मल हिसाब मौजूद है। रैतु भरोसा की रकम देने के जैली कमेटी तश्कील देना सिर्फ वक्त गुजारी के लिए है। काबिनी जैली कमेटी के जरिए चंद किसानों को रैतु भरोसा देने की सिफारिश की साजिश है। उन्होंने कहा कि रैतु भरोसा की रकम जारी करने के लिए पट्टा पासबुक पैमाना होना चाहिए, रेवेन्यू रिकॉर्ड के मुताबिक रकम दी जानी चाहिए। निरंजन रेड्डी ने कहा कि सिर्फ वक्त गुजारी के लिए हुकूमत काम कर रही है। केसीआर दौरे हुकूमत में जो अच्छे काम हुए उसका इतराफ करना भी कांग्रेस हुकूमत को पसंद नहीं है। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के साबिक रुकन असेंबली ए मोहन ने कहा कि रेवंत रेड्डी शफाफ हुकूमत चला रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कल के काबीना के फैसले से खुशी हुई है। कौशिक रेड्डी पूनम प्रभाकर पर बदनवानी का जो इल्जाम लगाए हैं वो इसकी मजम्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में 70 टन वजन लादने वाली लारी ही नहीं है। कौशिक रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि पूनम प्रभाकर बदनवानी करते हुए मिट्टी को मुंतकिल कर रहे हैं। पसमानदा तबकात से ताल्लुक रखने वाले पूनम प्रभाकर को बदनाम करने की कोशिश करेंगे तो खामोश नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा कि राम श्रीनिवास के मकान पर बी सुमन ने हाई ड्रामा करने की कोशिश की। बीआरएस पार्टी ने बहुत से गोलमाल किए हैं। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने कहा कि कोयला कानों के हर्राज के मामले पर बीआरएस का मौकफ अजीब व गरीब है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सिंगरनी को बर्बाद करने वाली बीआरएस हुकूमत है। तेलंगाना रियासत के जैंको को सरबराह किए जाने वाले कोयले के बकायाजात अदा नहीं किए। जैंको 8,056 करोड़ रुपए बाकी हैं। उन्होंने कहा कि सिंगरनी में सियासी कायदीन का अमल दखल ज्यादा हो गया है। केसीआर खानदान आज मगरमच्छ के आंसू बहा रहा है। सिंगरनी को सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल किया गया है, उसकी तरक्की के लिए काम नहीं हुआ।
सिंगारणी को खानगियाना नहीं किया जाएगा, वजीर आजम ने खुद वादा किया है। बहुत जल्द सिंगारणी का जायजा लिया जाएगा। किशन रेड्डी ने कहा कि नीट पेपर अफशा नहीं हुआ है, एक पेपर के बजाय दूसरा पेपर दिया गया है। नीट के मामले में तलबा के साथ पूरा इंसाफ किया जाएगा। नीट इम्तिहान की बेकायदगियों के खिलाफ NSUI और दीगर तलबा तंजीमों के कारकुनों और कायदीन ने मरकजी वजीर किशन रेड्डी के मकान का घेराव करने की कोशिश की। पुलिस ने उनको गिरफ्तार करते हुए नल्लाकुंटा पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। पुलिस स्टेशन में NSUI के सदर और रुकन कौंसिल बी वेंकट ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नीट इम्तिहान को मनसूख करते हुए दोबारा मुनक्किद करें ताकि तलबा के साथ इंसाफ हो। उन्होंने कहा कि मरकजी वजीर से मुलाकात के लिए वक्त मांगा तो इनकार कर दिया, इसलिए तलबा तंजीमों ने उनके मकान का घेराव करते हुए एहतजाज किया। मरकजी वजीर किशन रेड्डी तलबा के हक में मोदी से इस सिलसिले में बात करें और इसकी सुप्रीम कोर्ट के जज के जरिए तहकीकात कराएं और तलबा के वालिदैन से माफी मांगें। इस एहतजाजी प्रोग्राम में AISF, SFI, PDSU, AIYF, DFYI, PYL तंजीमों के कायदीन मौजूद थे। BRS पार्टी के कायद साबिक वजीर इलियाकर राव ने कहा कि KCR के दौर में किसान बहुत खुश थे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत में किसान बहुत परेशान हैं। रेवंत रेड्डी खुद इस बात का जायजा लें तो पता चलेगा। कांग्रेस खुद को किसान की हुकूमत कहती है, जो शर्म की बात है। किसानों की इमदाद के मामले में कांग्रेस हुकूमत कटौती शर्तें रख रही है, ये मुखालिफ किसान हुकूमत है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में पुराने दौर की वापसी हो गई है, किसानों को मसाइल पर धरना देने के हालात पैदा हो गए हैं। इलियाकर राव ने कहा कि वो पार्टी छोड़कर नहीं जाएंगे, KCR को दोबारा वजीर आला बनाना ही उनका मकसद है। BRS पार्टी के साबिक रुकन असेंबली जीवन रेड्डी ने कहा कि पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी लक्ष्मी पुत्रुडू नहीं लंका पुत्रुडू बन चुके हैं, यानी वो नेक शुगुन नहीं नहुस साबित होंगे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पोचाराम श्रीनिवास के बारे में इंतखाबात में रेवंत रेड्डी ने बदकलामी की थी, इसके बावजूद पोचाराम ने कांग्रेस में शामिल होते हुए बेशर्मी का मुजाहरा किया है। रियासत में सबसे ज्यादा फायदा पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने अपने हल्के की आवाम के लिए उठाया था, इसके बावजूद धोखा दिया। उन्होंने कहा कि वो किसानों के लिए कांग्रेस में नहीं गए बल्कि स्टोन क्रेशर के खातिर गए हैं। पोचाराम श्रीनिवास में हिम्मत है तो इस्तीफा देकर दोबारा इंतखाब लड़ें। चंद्रबाबू नायडू KCR को धोखा देने वाले हैं और रेवंत रेड्डी को भी धोखा देंगे। लड़कियों के मुस्तकबिल को रोशन बनाए रखने इंडिया पोस्ट ने सकुना समृद्धि स्कीम के तहत पोस्ट ऑफिस में उनके खाते शुरू किए हैं। समाज के पिछड़े तबकात की लड़कियों की तालीम और उनकी कैरियर साजी के लिए इन खातों से रकम जारी की जाती है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के साल 2024 के क्वालिफाई रैंक होल्डर्स की जानिब से इन खातों में बतौर अतिया रकम जमा की है। इस सिलसिले में एक तकरीब जामिया उस्मानिया पोस्ट ऑफिस उस्मानिया यूनिवर्सिटी में मुनक्किद हुई। इस तकरीब के दौरान तकरीबन 100 लड़कियों के खाते में रकम जमा करके उन्हें पासबुक और दीगर दस्तावेजात हवाले की गए। इंडिया पोस्ट की जानिब से मुल्की सतह पर इस स्कीम की अमलावरी का खुलासा किया गया। मजलिस ने रॉडी शीटर्स को पाबंद मुचलका करने के नाम पर उनके घर की खवातीन को पुलिस स्टेशन तलब किए जाने पर तशवीश का इजहार किया है। जराये के मुताबिक बहादुरपुरा से ताल्लुक रखने वाले सैयद मुनीर नामी शख्स को एक केस में 9 साल पहले मुलविस बताया गया था और वो अदालत से उन्हें राहत मिली थी। इस मुकदमे की बुनियाद पर रॉडी शीट खोल दी गई थी। सदर मजलिस की हिदायत पर साबिक रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा कादरी ने बल्लागुड़ा पुलिस स्टेशन पहुंचकर ओहदेदारों से मुलाकात की और खवातीन को पुलिस स्टेशन तलब किए जाने पर सदर मजलिस की तशवीश से वाकिफ करवाया। अहमद पाशा कादरी ने कहा कि जराइम की रोकथाम के लिए पुलिस को इक़दाम करने जरूरी है, लेकिन वो खवातीन जिन पर कोई केस दर्ज नहीं है उन्हें रॉडी शीटर के हवाले से तलब करना मुनासिब नहीं है। साबिक रुकन असेंबली ने पुलिस ओहदेदारों से मुतालबा किया कि गैर जरूरी खवातीन को हिरासा न किया जाए। मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूरा शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक्स की तकसीम जारी है। हफ्ते को हल्के कारवान की 156 मुस्तहक लड़कियों के सरपरस्तों में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत चेक्स तकसीम किए गए। गोलकुंडा मंडल के तहत ये चेक्स मंजूर किए गए थे। इन चेक्स की जुमला मालियत 1,56,18,096 रुपए बताई गई है। इस्तेफादा कुनैदगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी से इज़हार तशक्कुर किया। बीजेपी के नौमुंतखब रुकने पार्लियामेंट रघुनंदन राव ने कहा कि BRS पार्टी टाइटैनिक कश्ती की तरह है जो कभी भी डूब सकती है। मीट द प्रेस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि BRS पार्टी माजी का हिस्सा बनने वाली है। BRS पार्टी दोबारा सरगर्म नहीं हो सकती है। उन्होंने हरीश राव के साथ KCR KTR बीजेपी के उसूल पर भरोसा करेंगे तो उनका बीजेपी में खैर मकदम करेंगे। दहशतगर्द हो या फिर नक्सलाइट कोई भी हो, बीजेपी में शामिल होने तैयार हैं तो उनका खैर मकदम करेंगे। तकसीम बिल के वादों पर मरकजी हुकूमत अमल करेगी। उन्होंने एक सवाल पर कहा कि रियासती हुकूमत की मंजूरी के बगैर कोयले की कानों का हर्राज मुमकिन नहीं है। तेलंगाना में बीजेपी तंजीमी तौर पर
मजबूत है। तेलुगुदेशम के रुकन असेंबली CH ईना पुत्रुडू को आंध्र प्रदेश असेंबली का स्पीकर मुंतखब कर लिया गया है। हफ्ते को आंध्र असेंबली के स्पीकर का इंतखाब अमल में आया। वजीर आला चंद्रबाबू नायडू, नायब वजीर आला पवन कल्याण और दूसरे वज़रा और कायदीन ने ईना पुत्रुडू को कुर्सी सदारत तक पहुंचाया। YSR कांग्रेस पार्टी हफ्ते को स्पीकर के इंतखाब के अमल में शरीक नहीं हुई। सिकंदराबाद रेलवे जंक्शन पर ऑटो चलाने वाले ड्राइवर्स ने पड़ोसी अजला के ऑटोस को शहर में चलाने की इजाजत और उनके दीगर मसाइल के हल के लिए हफ्ता 29 जून को इंदिरा पार्क पर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म करने का ऐलान किया है। तेलंगाना ऑटो ड्राइवर्स वेलफेयर एसोसिएशन के कायद मोहम्मद इब्राहिम अहमद ने मीडिया के नुमाइंदों को बताया कि हुकूमत तेलंगाना महालक्ष्मी स्कीम के तहत खवातीन को RTC बसों में मुफ्त सफर की सहूलत दे रही है, जिसकी वजह से ऑटोस के कारोबार पर इसका मनफी असर पड़ा है। इसके अलावा पड़ोसी अजला के परमिट वाले ऑटोस को शहर में चलाने की इजाजत देने से शहर का परमिट रखने वाले ऑटोस का नुकसान हो रहा है। ओला, उबर, रैपिडो की जानिब से नॉन ट्रांसपोर्ट गाड़ियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस पर हुकूमत कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। तेलंगाना हुकूमत ने ऑटोस के ड्राइवर्स को सालाना 12,000 रुपए की इमदाद का ऐलान किया है, लेकिन इस पर कोई अमलावरी नहीं हो रही है। फाइनेंस वालों के मजालिम से तंग आकर हालिया अरसे में तकरीबन 30 ड्राइवर्स ने खुदकुशी कर ली और इदारों को मेमोरेंडम दिया गया, लेकिन कोई हल नहीं निकला। उन्होंने वजीर आला रेवंत रेड्डी से ऑटो ड्राइवर्स के मसाइल का जायजा लेकर फौरी इक़दामात करने का मुतालबा किया और अपने मुतालिबात को पेश करने एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म करने का भी ऐलान किया। ग्रेटर हैदराबाद में 2019 से इसका स्ट्रगल किया जा रहा है। जो सिटी पासिंग की जो गाड़ियाँ नहीं है, जो परमिट के रूल्स के खिलाफ है, जियो और गवर्नमेंट रूल के जो खिलाफ है, रूल रेगुलेशन के खिलाफ, वो गाड़ियाँ सिटी में फिर रहे। इस गाड़ियों के ऊपर गरीब लोगों को फाइनेंसर्स और शोरूम वाले मिसगाइड करके गाड़ियाँ बेच रहे। इसके तहत में हम टोटली कमिश्नर को, एडिशनल कमिश्नर को, ट्रैफिक के अहदेदारों को, तमाम को पुलिस स्टेशनों तक भी मेमोरेंडम दिया गया। इसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दे रहे। तवज्जो नहीं देने की वजह से आज हमारे ऑटो ड्राइवर जो है नुकसान हो गए काफी। महालक्ष्मी स्कीम के नीचे काफी ड्राइवर्स परेशान है। कम से कम 27-28 ड्राइवर आज तक सुसाइड कर लिए। हम ये चाह रहे हैं कि ड्राइवर के साथ इंसाफ हो। ग्रेटर हैदराबाद सिटी की जो गाड़ी है सिटी में चले, और जो डिस्ट्रिक्ट की गाड़ियाँ जो फाइनेंसर ड्राइवरों को मिसगाइड करके जो गाड़ियाँ बेच के जो ये लोग पैसा कमाए हुए हैं, ये गाड़ियाँ पुलिस वालों के तहत में, कानून के तहत में फाइनेंसर को गाड़ियाँ रिटर्न करा के उनके पैसे उनको दिलाने का इंतजाम करेंगे। खम्मम में मुनक्किदा सहाफ़ियों की तंजीम के इंतखाबात में एम ए कादिर फैसल नायब सदर TUWJ बिला मुकाबला मुंतखब होने पर IB गेस्ट हाउस में एक तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें सहाफ़ियों की जानिब से एम ए कादिर फैसल की गुलपोशी और शालपोशी करके उन्हें मुबारकबाद पेश की गई। इस मौके पर कादिर फैसल ने कहा कि TUWJ के 10,000 अराकीन हैं। तंजीम सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन का दर्जा रखती है और वो सहाफ़ियों के हुकूक के लिए लड़ती है। उन्होंने मजीद कहा कि सहाफ़ियों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, रिहायशी प्लॉट्स, पेंशन स्कीम और मंडल सतह पर सहाफ़ियों को एक्रेडिटेशन कार्ड्स जारी करने के लिए हुकूमत से मुतालबा करती है। आंध्र प्रदेश के ताड़ेपल्ली में YSRCP के ज़ेर तामीर मरकजी दफ्तर को मुनहदिम कर दिया गया है। बताया गया है कि हफ्ते की सुबह 5:30 बजे दफ्तर की नई इमारत पर बुलडोजर चला दिया गया। इतला है कि YSCP की तरफ से इस कार्रवाई के खिलाफ हाई कोर्ट में भी दरखास्त दाखिल की जा रही है। YSRCP ने इसे इंतखाबी कार्रवाई करार दिया। दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश के उनकापल्ली टाउन प्लानिंग महकमे की तरफ से राजूपालम देहात में YSRCP के दफ्तर की नई इमारत के सिलसिले में नोटिस जारी कर दी गई है। नोटिस में इमारत तामीर को नाजायज बताया गया है। YSRCP की तरफ से इस तरह के वाकयात को लेकर तेलुगुदेशम हुकूमत पर सवाल उठाए जा रहे हैं और यह कहा जा रहा है कि इंतकामी जज्बे के तहत यह कार्रवाई की जा रही है। साइबराबाद पुलिस ने मिर्चल की जगदम्बा ज्वेलरी शॉप में सरखे की कोशिश और दुकान के मालिक पर हमले के मुश्तबा मुलजमीन को गिरफ्तार कर लिया है। मीडिया से बात करते हुए साइबराबाद कमिश्नर पुलिस अविनाश मोहंती ने बताया कि अजीज कोटारिया और शेख सुहेल और सलमान को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि डकैती से पहले 3-4 दिन तक इलाके का जायजा लिया गया था। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी अजीज कोटारिया हैदराबाद और साइबराबाद में 2 वारदातों में मुलविस था। मुलजिम नंबर 2 शेख सुहेल हैदराबाद, सिकंदराबाद और मिर्चल में 7 वारदातों में मुलविस था। पुलिस ने 116 CCTV कैमरों का मुशाहिदा किया और 22 जून को अजीज कोटारिया शेख सुहेल को नामपल्ली रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार किया। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि सारिकों के पास से पल्सर गाड़ी, 2 बुरखे, हैंड ग्लव्स और इसके अलावा 2 मोबाइल फोन्स भी जब्त किए गए हैं। तेलंगाना की जगतियाल में ACB ने रायकल पुलिस स्टेशन पर धावा किया है। बताया गया है कि SSI
अजय ने रेती की मुंतकिली के सिलसिले में 25,000 रुपए की रिश्वत का मुतालबा किया था। जब एसीबी रायकल पुलिस स्टेशन पहुंची तो अजय मौजूद नहीं था। एसीबी ने केस दर्ज किया है और अजय की तलाश जारी है। आसिफ नगर पुलिस ने 19 जून को फीलखाना रोड अमृता वाइन्स के पास हुए कत्ल मामले के मुलजमीन को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि मकतूल शेख अलीम और उसका साथी उमर बिन हुसैन अक्सर साथ में मैनोशी किया करते थे। मकतूल शेख अलीम, जो राउडी शीटर भी बताया गया है, अक्सर उमर बिन हुसैन को धमकाया करता था। मुसलसल धमकियों से तंग आकर उमर बिन हुसैन ने अपने साथियों मोहम्मद ख्वाजा, शेख फिरोज पाशा और सैयद गौस के साथ मिलकर उसे रास्ते से हटाने का मंसूबा बनाया और 19 जून की रात 10:30 बजे अमृता वाइन्स के पास मैनोशी की गई और फिर शेख अलीम पर महलिक हथियारों से हमला किया गया। पुलिस ने तहकीकात करते हुए मुलजमीन को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से आले जुर्म भी बरामद कर लिया है। आज ये 19 तारीख में नाइट टाइम एक मर्डर हुआ। ये मर्डर में शेख अली बोल के डिसीज है, ये आगापुर नामपल्ली वाला है उनका। ये मर्डर में मेन उसमें A1 मोहम्मद उमर बिन हुसैन, वो मोहम्मद ख्वाजा, शेख फिरोज पाशा, सैयद गौस, ये चारों एक्यूज है। ये पूरा ये डिसीज एंड एक्यूज पूरा फ्रेंड्स है, ये लोग पूरा मिलके फिरते। कभी कभी ये पीने के टाइम में झगड़ा हुआ तो थोड़ा प्रॉब्लम होता। कभी ये डिसीजन क्या हुआ, ऑलरेडी राउडी शीटर है। उन्होंने मोहम्मद बिन उमर हुसैन को एक बार ऐसा थ्रेटन करने का था, पैसा लाओ पर पीने का पैसा पूछे तो नहीं दिया। उन्हें थोड़ा डराए तो उन्हें कैसा भी कभी भी पीने का टाइम में हमको मारते बोल के उन्हें प्लान करके रिमेनिंग 3 एक्यूज से प्लान करके वो दिन जाके पी रहे डिसीज। वो टाइम में लेकर लेने के टाइम में उन्हें जाके बड़ा नाइफ से मारे। इमीडिएटली उन्हें गिर गए तो विदिन 5 मिनट्स में पुलिस रीच हो गए। उनको हॉस्पिटल गए तो हॉस्पिटल जाने तक मर गए। इमीडिएटली टास्क फोर्स एंड हमारा लोकल पुलिस इमीडिएटली वो सेम नाइट में केस डिटेक्ट कर दिया। 24 आवर्स में डिटेक्ट हो गया। इमीडिएटली अरेस्ट अभी बता रहे अभी ये पूरा आदमी को कोर्ट में प्रोड्यूस करते हैं। मधुरा नगर के जवाहर नगर में लापरवाह कार ड्राइवर ने एक शख्स को टक्कर दी और 5 टू व्हीलर्स भी हादसे की जद में आ गए। इस वाक़े का सीसीटीवी भी सामने आया है जिसमें लापरवाह ड्राइविंग का मंजर कैद है। हादसे में जख्मी शख्स सुल्तान को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। लापरवाह ड्राइवर अजहर को गिरफ्तार किया गया है और उसके खिलाफ केस भी दर्ज किया गया है। शराबनोशी और बदकिरदारी हमारे माशरे को मुसलसल दागदार कर रही है। शहर के नवाब साहब कुंटा इलाके में एक और नौजवान का, जो अपने वालिदैन का इकलौता लड़का था, बड़ी ही बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। जाकिर हुसैन नामी 29 साला नौजवान को अचेरेडी नगर में साबिका महबूबा के मकान में मनसूबाबंद तरीके से बुलाकर कत्ल किया गया। तफसीलात के मुताबिक शाहीन बेगम नामी खातून ने जुमा की रात 1 बजे पुलिस को फोन करके इत्तला दी कि उनके मकान में झगड़ा हो रहा है, फौरी आएं। पुलिस वहां पहुंची तो वहां जाकिर की लाश दस्तयाब हुई और शफी नामी एक कातिल को पुलिस ने वहां से हिरासत में ले लिया। मकतूल के वालिद ने बताया कि उनके लड़के जाकिर हुसैन के शाहीन नामी खातून से ताल्लुकात थे, जिसका इल्म होने के बाद उन लोगों ने मोहल्ला छोड़ दिया और हसन नगर मुंतकिल हो गए। इसके बाद से शाहीन उनके लड़के को नजरअंदाज कर रही थी और जाकिर हुसैन शराब पीकर उसके मकान पर आकर मुसलसल गड़बड़ कर रहा था। 2 रोज कबल शाहीन ने उन्हें फोन पर इत्तला दी कि अपने लड़के को रोकें वरना उनके शौहर उसे मार देंगे और 2 रोज बाद ही यह वाकया पेश आया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि उनके लड़के को मनसूबाबंद तरीके से घर बुलाकर मार दिया गया। पुलिस ने निशानदही की है कि 3 अफराद ने मिलकर जाकिर का कत्ल किया है और एक हिरासत में है। मजीद 2 की तलाश जारी है। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमारन हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया
12 महीने के आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी, दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टॉम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप, बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। तेलंगाना में हेल्थ टूरिज्म हब कायम करने हुकूमत का गौर। 1000 एकड़ अराजी की फराहमी। चंद्रबाबू नायडू की तरह 18 घंटे काम करने वजीर आला रेवंत रेड्डी का अज़्म। वजीर आला रेवंत रेड्डी झूठा शख्स, कांग्रेस और बीजेपी तेलंगाना के हुकूक और वसाइल को लूटने के शराकतदार, KTR का इल्जाम। नीट इम्तिहान में मुबैना बेकायदियों के खिलाफ मुख्तलिफ तलबा तंजीमों का मरकजी वजीर किशन रेड्डी की क़यामगाह के पास धरना। सुप्रीम कोर्ट के जज के जरिए तहकीकात का मुतालिबा। शहर में एक और कत्ल। हैदराबाद कत्लगाह बन चुका है। नाजायज ताल्लुकात का भयानक अंजाम। नवाब साहब कुंटे में अफसोसनाक वाकया। और मेचल में ज्वेलरी शॉप में सरखे की कोशिश और दुकान मालिक पर हमले के मुल्जिमीन गिरफ्तार। साइबराबाद पुलिस की कार्रवाई। और नाज़रीन के साथ खबरनामे का यही इख्तिताम होना चाहता है। मुझे मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाजत। खुदा हाफिज।